प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का जो सवाल है ट्रू पर्स में वो है कि अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा क्यों नहीं है। ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या कारण है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और आज 2-3 दिन बाद मैं फिर से एक संदेश लेकर आया हूँ, क्योंकि अभी मैं सिलीगुड़ी में ही हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जल्दी ही मैं दिल्ली लौटकर रेगुलर वीडियो आपको देता रहूँगा। तो आज का जो संदेश है वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा था, उस पर है। वो सवाल है मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और इसके पहले पद में, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 1 लिखा है, उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो यीशु मसीह से चेलों ने पूछा, और ये सवाल हमारे मन में भी आ सकता था अगर हम उस समय यीशु मसीह के साथ होते, क्योंकि 12 चेले थे, उनमें यही एक होड़ होगी कि हम में से समझदार या बड़ा कौन है। तो यही सवाल आज भी है, जीवित है। यही सवाल आज से 2025 साल पहले भी था कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। तो इसका जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। इस जवाब को आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करते हैं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु जी, वो हम पे प्रकट करना, ताकि उन बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी कटियाँ, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं और प्रभु जी बुरी बीमारियां और दुष्ट आत्माएं हर एक घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुँचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए और प्रभु जी तेरे बच्चे तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आज का। और चेले जो है उन्होंने एक सवाल पूछा प्रभु यीशु मसीह से और कहा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। तो बड़प्पन किसमें होता है? बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता और अपने आप को बड़ा जताने में, दिखाने में नहीं होता। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि मनुष्य की जो बॉडी लैंग्वेज है वही बता देती है कि हम कैसी प्रवृत्ति के, हमारी कैसी आदतें हैं। हमारे बैठने का स्टाइल, हमारा चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, ये तरीका जो है हमारा, ये क्या करता है, हमारी बातों को सामने लेकर आता है। हमें लोगों को बता देता है कि हम कैसी प्रवृत्ति के, हमारी कैसी आदतें हैं, हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। हमारा घमंड हमें बता देगा कि हम कैसे घमंडी हैं, या हमारा जो पोलाइटपन है, जो हमारा दीनता, नम्रता वाला जीवन है, वो भी हमारे एक्टिविटीज़ से, हमारे व्यवहार से बता देगा कि हम किस प्रकार के मनुष्य हैं। तो प्रभु यीशु मसीह से जब चेलों ने इस सवाल को पूछा कि यहाँ पे मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 1, यानी कि मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका पहला पद, उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। ये सवाल है बहुत बड़ा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। अब यीशु मसीह ने उसका जवाब आगे चलकर दिया है। हम 2 पद को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। ये एक सवाल था चेलों का, जिसका जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि जब तक अपने आप को बच्चों के समान नहीं बनाओगे। अब बच्चों की क्या प्रवृत्ति होती है, बच्चों की क्या आदतें होती है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चे
आपस में लड़ते हैं, थोड़ी देर बाद फिर मिल जाते हैं। वो ज़िंदगी भर मुंह फुलाकर नहीं रहते, वो घमंड में नहीं रहते कि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या हम बहुत पैसे वाले हैं, हमारे पास मोटर है, गाड़ी है, बंगले हैं, और या हम अच्छे कुलीन हैं, कुछ कुलीन ख़ानदान के हैं। ऐसी बातें बच्चों के अंदर नहीं होती। वो एक बहुत ही नम्र स्वभाव के होते हैं और किसी के भी साथ खेलने लग जाते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो बच्चा, उसके साथ वो खेलने लग जाते हैं। और थोड़ी देर में अगर लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है, फिर लड़ेंगे और थोड़ी देर बाद फिर वो बातचीत करने बैठ जाएंगे। आप कभी चुपचाप से बच्चों की भीड़ में बैठ जाइए, चुपचाप से पीछे जाके बैठिए और फिर उनकी बातें सुनिए। बहुत प्यारी प्यारी बातें बच्चे करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब बच्चों को लाया जा रहा था तो लोगों ने, चेलों ने उनको डांटा कि नहीं, बच्चों को हटाओ, यहाँ से लेकर जाओ। तब यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। ऐसों ही का है का मतलब क्या है कि जो बच्चे के समान अपने आप को बना लेता है, जो अपने आप को बिल्कुल बालक बना लेता है, स्वर्ग का राज्य उसी का है। लिखा है बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का है जो बच्चों के समान अपने आप को बना लेंगे। बच्चे कभी गाली नहीं देते, बच्चे कभी अपशब्द नहीं बोलते, बच्चे व्यभिचार नहीं करते, बच्चे चुगली नहीं करते, बच्चे नशा नहीं करते, बच्चे हत्या नहीं करते, बच्चे चोरी नहीं करते, और बच्चे गंदे काम में लिप्त नहीं होते, बच्चे नशा नहीं करते। ये सारी बातें बच्चों के अंदर पाई जाती हैं। तो यीशु मसीह ने इसीलिए चेलों को जवाब दिया कि मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 2 लिखा है, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया, और 3 पद में लिखा और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हमें अपने आप को बच्चों के समान बनाना है। बच्चे ना गाली देते हैं, ना चुगली करते हैं, ना बुराई करते हैं, ना व्यभिचार करते हैं, ना झगड़ा करते हैं, ना नशा करते हैं, ना चोरी करते हैं, ना हत्या करते हैं, ना डाहा करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, प्रेम करते हैं माता पिता से, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चों के अंदर होती हैं। ऐसे ही हमने अपने आप को बनाना है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हम सीखने लग जाते हैं, हमारे अंदर एक प्राउड आ जाता है, घमंड आ जाता है। मैंने बहुत सारे पास्टर को भी देखा, उनके बैठने का स्टाइल ही बता देता है कि ये घमंड से भरे हुए हैं। बैठने के स्टाइल से, बैठने के तरीके से हमें पता चल जाता है कि हम कैसे घमंड से भरे हैं, जबकि घमंड जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। लिखा है घमंड से चढ़ी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक खास बात आज बताने जा रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह से जब चेलों ने पूछा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसका 18 अध्याय और जब उसका 9 पद पढ़ते हैं, तो देखिए 9 पद से जब हम पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 18 वर्स 9, यहाँ लिखा है 9 to 14, यहाँ लिखा है, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे। लिखा है यहाँ पर कि उसने उनसे कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे। ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें किसी को तुच्छ जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भी और जिससे मैं तुच्छ जानता हूँ उसे भी अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। यदि हम किसी मनुष्य को तुच्छ जानते हैं, उसे गाली देते हैं, उसे पागल कहते हैं, उसे बावला कहते हैं, उसके नाम को बिगाड़ते हैं या कुछ और भी हम कहते हैं, तो हम परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी, सिर्फ मुझे ही नहीं, हर एक इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 2 व्यक्तियों का जिक्र करते हैं, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, और उसने उनसे कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, दृष्टांत कहा। अब ये दृष्टांत उन लोगों को समझना चाहिए जो दूसरों को तुच्छ जानते हैं, उनको कुछ भी बोल देते हैं यूट्यूब पर बैठ के। उनको समझने की ज़रूरत है इस बात की कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। अब ये फरीसी ज़रूरी नहीं कि ये यीशु मसीह के ज़माने में भी थे, आज भी फरीसी हमें मिल जाएंगे। आज भी बहुत से फरीसी क्या रूप धारण किए हुए पास्टर लोग हमें मिल जाएंगे। यहाँ लिखा है कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। अब देखिए फरीसी क्या प्रार्थना कर रहा है।
फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ, मतलब इल्ज़ाम भी लगा रहा है, दोष भी लगा रहा है, अपने आप को बड़ा बता रहा है, प्रार्थना करने वाला हूँ, उपवास रखने वाला हूँ। दोबारा पढ़ता हूँ, 11 पद में लिखा, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान। यहाँ इल्ज़ाम लगा रहा है उसके ऊपर, वो दोष लगा रहा है। फिर 12 पद में लिखा है, क्या है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यहाँ पर ये जो चुंगी लेने वाला है ये प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। दोनों में कितना फ़र्क है। एक घमंडी है और एक अपने आप को पोलाइट बनाया हुआ है। यही व्यक्ति है चुंगी लेने वाला जो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो सकता है। आगे लिखा है 14 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो दूसरा नहीं, यानी कि वो फरीसी नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अब आगे जो बात लिखी है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, कि बच्चों को यीशु मसीह के पास फिर लोग लाने लगे। पढ़ देता हूँ मैं उसको, फिर मैं आगे चलूँगा। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, और चेलों ने देखकर उन्हें डांटा, कह रहे हटाओ इनको, बच्चों को यहाँ पर जरूरत नहीं है, बच्चों को यहाँ से लेकर जाओ। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। जो अपने आप को बच्चों के समान, बालकों के समान बना लेंगे, स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? जो अपने आप को बच्चे के समान बना लेगा, जो अपनी सारी आदतों से मन फिरा लेगा, वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। अन्यथा हम कितने ही बड़े टीचर हों, कितने ही बड़े प्रीचर हों, बिशप हों, ब्रदर हों, हम इवेंजलिस्ट हों, हम रेवरेंड हों, कुछ भी हों, हम परमेश्वर की दृष्टि में छोटे रहेंगे। जब हम अपने आप को छोटा करेंगे तब परमेश्वर की दृष्टि में हम बड़े बन जाएंगे। चेलों ने कहा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को बच्चों के समान बना लेता है और जो मन फिरा लेता है, स्वर्ग के राज्य में वही बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात है इस बात को जानने की, क्योंकि हमें ना तो किसी पास्टर के पीछे जाना है, ना किसी रेवरेंड के पीछे जाना है, ना किसी मनुष्य के पीछे, ना स्वर्गदूतों के पीछे, ना किसी मामूद के पीछे। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना है। क्यों? क्योंकि अब क्या परिस्थिति है, अब सब लोग अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं, सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं। और इस स्वार्थ की खोज में क्या होता है कि हम दूसरों की बुराई करके भी अपने स्वार्थ को साधने की कोशिश करते हैं। जब हम फिलिप्पुस में पढ़ते हैं 2 अध्याय और उसके 21 पद में, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। तो हमें यीशु मसीह की खोज करनी है, और वो खोज घमंड के साथ या अपने आप को बड़ा दिखाकर नहीं होगी। हमें पोलाइट बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, अपने आप को दीनहीन बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम उसकी खोज कर सकते हैं, तब जाकर हम स्वर्ग के राज्य में बड़े हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। ट्रू पर्सन में आज का सवाल है कि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा क्यों नहीं है? अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा क्यों नहीं है? जान जाए तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज़ करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और अपने आप को बालक के समान, बच्चों के समान बना लीजिए, ताकि स्वर्ग के राज्य में हम बड़े
घोषित किए जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।